नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और समझे। समाचार ये है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा सैद्धांतिक और प्रायोगिक जो परीक्षा 2022 आयोजित होने वाली है, उसके संबंध में दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए हैं। आप सभी विद्यार्थियों को इन निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना जो स्टडी है उसी के अनुरूप करनी है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं जो निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में, और ये निर्णय सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और इसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यूज़ खबर अपडेट हो महाविद्यालय से संबंधित और विश्वविद्यालय से संबंधित, उससे आपको अवगत कराया जा सके और आपको इससे सहायता मिले। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ग्रुप 4 विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक दिनांक 1/4/2022 के परिप्रेक्ष्य में मुख्य परीक्षा 2022 की सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा आयोजन संबंधी पद्धति व उनकी परीक्षा परिणाम आदि जारी करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु विद्या परिषद की विशेष बैठक दिनांक 5/4/2022 को व प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्णय के अनुमोदन की प्रत्याशा में परीक्षा 2022 की सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में आयोजित पद्धति का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है। निर्णय लिया गया है। निर्णय ये लिया गया है कि प्रायोगिक परीक्षा 2022 को वर्ष 2021 की भांति वार्षिक फाइल वर्क के आधार पर ही आयोजित की जाएगी। यानी जिस प्रकार से 2021 में पिछले वर्ष प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी के अनुसार 2022 में परीक्षा आयोजित की जाएगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, जिसमें फाइल वर्क यानी फाइल तैयार करके विद्यार्थी जमा करवाए थे और उन्हीं के आधार पर विद्यार्थियों को अंक का निर्धारण किया गया था। तो उसी की भांति इस वर्ष भी प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसमें समस्त वार्षिक सेमेस्टर पाठ्यक्रम की जो समयावधि है पूर्व की भांति, यानी पहले 3 घंटे की परीक्षा आयोजित की जाती थी, उसके स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे यानी 1 घंटे 30 मिनट की समयावधि है वो रखी जाएगी। यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है कि 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे की यानी 1 घंटे 30 मिनट की परीक्षा ही आपसे ली जाएगी, जिसमें यूजी, पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्त वार्षिक और सेमेस्टर पाठ्यक्रम की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में वर्णित प्रश्नों को अनुपातिक रूप से 50% ही हल करने का विकल्प दिया जाएगा। यानी जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, इसमें आपको 50% ही प्रश्न पत्र को हल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यानी सिलेबस है वो भी आपका 50% कर दिया गया है। स्नातक प्रथम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं बिंदु संख्या 2 के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। 2 यानी समयावधि रहेगी 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे, और पाठ्यक्रम है वो आपका 50% कर दिया गया है। और जिन प्रश्न पत्रों में यूनिट, इकाई की बाध्यता थी, यूनिट और इकाई की बाध्यता जिन विषयों में थी, उन प्रश्न पत्रों में यूनिट यानी इकाई की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है और समाप्त करके परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यूनिट की कोई बाध्यता आपके लिए नहीं रहेगी। यानी आप सिलेबस की जो 50% है
उसके आधार पर भी आप परीक्षा दे सकते हैं। ये नहीं होगा कि फर्स्ट यूनिट में से ये आएगा, सेकंड में से ये आएगा, इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा विद्यार्थी हित में लिया गया है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ हमारे जो समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, उनमें विद्यार्थियों की अभी इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो इस कार्यक्रम को शीघ्र से पूर्ण करवाया जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग के जो निदेशक महोदय हैं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के बीकानेर को के माध्यम से ये कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करवाई जाए, ताकि उनकी परीक्षाएं भी जल्द से जल्द आयोजित करवाई जा सके। तो विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये न्यूज़ समाचार है। 3 चीज़ें आपके लिए विशेष रूप से इसमें की गई है। प्रायोगिक परीक्षा 2021 की भांति आयोजित होगी और पाठ्यक्रम आपका 50% कर दिया गया है। यूनिट ओ की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई है। परीक्षा का समय है वो 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे कर दिया गया है। ये निर्णय इस बैठक में लिया गया है, जिनमें विद्या परिषद की विशेष बैठक और प्रबंध बोर्ड द्वारा ये निर्णय लिया गया है। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने माता पिता का, गुरु का नाम रोशन करें। तो आप आज से ही अपनी स्टडी प्रारंभ करें और इसी के अनुरूप अपनी स्टडी करते रहें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो और आप हमारा नाम, हमारे महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करें और आपको अच्छी सफलता मिले, ताकि आपको अपने जो जीवन है उसको बेहतर बनाने में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे